नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल से हूं। आज का विषय जो है वो है भारत भारत में जो तलाक के ग्राउंड हैं उसमें क्या बदलाव 2024 में हुआ है और ऐसा कौन सा जजमेंट 2024 में आया है जिसमें कि तलाक के बारे में विस्तार से बताया गया है। देखिए, वैसे तो अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, तो कोर्ट में जितने भी तलाक के केस आते हैं सभी जो है क्रूरटी के आधार पे आते हैं। और क्रूरटी जो है किसी भी तरीके की हो सकती है, वो फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। यानी कि क्रूरटी की कोई डेफिनेशन जो है स्पेशली डेफिनेशन नहीं बनाई गई है। तो आज हम जिस जजमेंट के बारे में बात करेंगे वो 2024 का अभी बिल्कुल लेटेस्ट फैसला आया है। उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको कि उसमें क्या क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स के बारे में विस्तार से बताया है। और उन्होंने उस जजमेंट में ये भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है क्रूरटी के बेस में ही डिवोर्स के केस लाए जाएं। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ की आपसी मतभेद भी होते हैं, या उनके विचार नहीं मिलते हैं, या वह स्वयं ही जो है साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो ये ग्राउंड भी डिवोर्स के लिए काफ़ी होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं इस खास जजमेंट के बारे में। तो साथियों, जिस जजमेंट की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है रूपा सोनी वर्सेस कमल नारायण सोनी 2024। इस केस में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनकी 2002 में जो है शादी होती है और शादी के बाद ही जो है उनका एक बेबी होता है और उसके बाद ही जो है उनके झगड़े शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे झगड़े इतने बढ़ते हैं कि उनकी वाइफ को यानी कि रूपा सोनी को अपने ही डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती हूँ। और सभी की तरह वह भी जो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत जो उसमें ग्राउंड दिए गए हैं डिवोर्स के, उनमें से ही किसी एक ग्राउंड यानी कि क्रूरटी के ग्राउंड पे वह डिवोर्स का पिटीशन अपनी फैमिली कोर्ट में डालते हैं। साथियों, सेक्शन 13 ये कहता है कि आपको अगर डिवोर्स चाहिए तो उसमें 9-10 ऐसी सिचुएशन दी गई हैं, जैसे कि आपके साथ क्रूरटी होनी चाहिए, आपका एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर होना चाहिए, या आपके पार्टनर ऐसे कुछ हैं कि जो फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे ग्राउंड हैं जिसके तहत जो है कोई भी हस्बैंड वाइफ जो है वहाँ पे अपनी फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का पिटीशन डाल सकता है। तो रूपा सोनी ने भी सेक्शन 13 के तहत जो है क्रूरटी के आधार पे अपने पति यानी कि कमल नारायण सोनी के विरुद्ध जो है डिवोर्स का केस फाइल किया। जब उस लेडी का केस जो है क्रूरटी के आधार पे फैमिली कोर्ट में पहुंचता है तो फैमिली कोर्ट के द्वारा जो है उनकी डिवोर्स पिटीशन को खारिज कर दिया जाता है। तो जो पीड़िता होती है यानी कि परिवादिनी होती है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचती है और हाई कोर्ट में जाकर के भी वो क्रूरटी के ही आधार पे जो है अपने पति से डिवोर्स चाहती है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी जो है उसकी पिटीशन खारिज कर दी और यह माना कि हमें नहीं लगता है कि आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रूरटी हुई है, तो हमें ये नहीं लगता कि आपको इनसे डिवोर्स लेनी चाहिए या हम आपको इनसे डिवोर्स दें। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो रूपा सोनी हैं वह पहुंची हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की सर्वोच्च अदालत है। वहां पहुंचने के बाद वह वही बात रिपीट करती हैं कि मुझे क्रूरटी के आधार पे जो है डिवोर्स चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सारी पत्रावली अवलोकन करने के बाद एक बात ये सोचता है कि ये दोनों यानी कि रूपा सोनी और कमल नारायण सोनी पिछले कई वर्षों से अलग ही रह रहे हैं और अब शायद इनको एक साथ में रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। और ये बात अलग है कि हम उनको जबरन उनको साथ में रहने के लिए मजबूर करें, लेकिन तब भी उनका रिश्ता नहीं चलने वाला। तो ये सारे एक अपनी विवेक अपना जो वहाँ के ऑनरेबल जो जजेस थे उन्होंने अपना एक विवेक इस्तेमाल किया कि जब इतने सालों से हस्बैंड वाइफ अलग हैं तो क्या अब ये साथ में रह सकते हैं। और इसी आधार पे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रूरटी के ग्राउंड को विस्तार में बताया। क्रूरटी के ग्राउंड को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर बार जो है क्रूरटी एक ही तरफ से नहीं होती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि हो सकता है कि एक
एक्स पर्सन के द्वारा की गई क्रूरटी वाई पर्सन के लिए क्रूरटी ना हो, या वाई पर्सन के लिए की गई क्रूरटी एक्स पर्सन के लिए क्रूरटी ना हो। और क्रूरटी को जो है मेल और फीमेल में भी उन्होंने डिवाइस करके देखा। जैसे कि अगर हो सकता है कि एक महिला के लिए क्रूरटी की डेफिनेशन अलग हो सकती है और एक पुरुष के लिए क्रूरटी की डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो क्रूरटी वाकई में किसी के साथ हुई है या नहीं, इसको विस्तार में किसी भी केस में देखना बहुत ज़रूरी है। मात्र कह देने से कि मेरे साथ क्रूरटी हुई है उसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथ क्रूरटी हुई है तो जिसने मेरे साथ ऐसा किया हो उसको ऐसा न लगता हो कि ये क्रूरटी है। सपोज दैट कि अगर सब्जी में अगर आलू पसंद है और मैं अगर अगला पर्सन मुझे आलू खाने से मना करता है क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है, तो मुझे ये लग रहा है कि वो मुझे जो है आलू खाने से मना कर रहा है, तो उसकी तरफ से तो क्रूरटी हुई नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मेरे को अगर ये चीज़ खाने के लिए नहीं दी जा रही है तो मेरे साथ क्रूरटी हो रही है। जबकि मुझे वो चीज़ ना मिल पाना, यानी कि जो मुझे वो चीज़ नहीं दे रहा है वो मेरे मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना संवेदनशील है, वो मेरी लाइफ के लिए कितना संवेदनशील है। तो इस तरीके के उदाहरण जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, और वाकई में उस बंदे के साथ क्रूरटी हुई है या नहीं हुई है ये वही बंदा प्रूफ करेगा। यानी कि जो हम एलिगेशन लगाते हैं किसी भी बात में, किसी भी केस में, तो उसे प्रूफ करने का भार भी हम पे ही होता है जो भी एलिगेशन लगा रहा है। इन सब बातों से आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि अगर किसी के साथ क्रूरटी की गई है तो जब तक वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं करता है उसे डिवोर्स नहीं दी जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताई गई कि कई बार ये देखा गया है कि जबरन जो है किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे हैं, जबकि उनके वैचारिक मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब उनका साथ में रहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर इस तरीके का भी कोई अगर वाद न्यायालय में जाता है तो आप उस पत्रावली का अवलोकन करके और ये बात स्पष्ट करके कि वास्तव में उन लोगों को अब साथ रहना संभव नहीं है और वह लोग सिर्फ एक जो है डिवोर्स की फॉर्मल डिग्री का इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये डिवोर्स हमें मिल जाए तो हम जो है दूसरा विवाह बड़ी आसानी से कर लें। तो अगर इस तरीके का कोई मामला, कोई सिचुएशन किसी मामले में अगर इस तरीके की होती है तो उसे भी बड़ी आसानी से अब डिवोर्स मिल सकता है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आप जरूरी नहीं है कि क्रूरटी के आधार पर ही आप डिवोर्स का केस लेकर के आएँ। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते हैं और आपके वैचारिक मतभेद नहीं मिल रहे हैं, आप चाहते हैं उस बंधन से छुटकारा चाहना, तो भी आप जो है न्यायालय में अपना डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। तो साथियों ये था आज का एकदम लेटेस्ट जजमेंट जो कि डिवोर्स के लिए जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2024 में दिया गया था। और अगर आपको ये कंटेंट, ये जो है विषय पसंद आया और अगर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है तो आप मुझसे संपर्क करके अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और भर भर के कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।